समस्त 10वीं के विद्यार्थियों, आज अपन विशेषण के चौथा भेद पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने अपनी 10वीं क्लास के ग्रामर विषय के अंतर्गत व्याकरण में हमने विशेषण की परिभाषा समझी थी और इनके 3 भेद हमने पढ़े थे। आज इस कालांश में मैं अपने द्वारा विशेषण के चौथा भेद अध्यापन करवाने जा रहा हूँ। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद आता है सार्वनामिक विशेषण और उसकी परिभाषा जो इस प्रकार है। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि जो सर्वनाम शब्द है, सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संकेत का जो प्रयोग होता है उसे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत माना जाता है। संकेत के रूप में ही है, मैंने परिभाषा आपको पढ़ करके सुनाई और उसका इसमें संकेत का प्रयोग किया जाता है। और पहला जो उदाहरण है उसका वो मोहन पढ़ रहा है, यानी इसका मतलब वो मोहन पढ़ रहा है तो संकेत किया जा रहा है, विशेषण शब्द है लेकिन उसके संकेत ये किया जाता है कि वो मोहन पढ़ रहा है, यानी संकेत के द्वारा समझा जाता है कि जब संकेत का जो प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण पाया जाता है। अब उसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद बताए गए। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद में जो पहला भेद है वो है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरा भेद होता है जो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जो तीसरा जो भेद होता है उस विषय कहते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और उसी प्रकार अपन चौथा जो सार्वनामिक विशेषण का भेद पढ़ते हैं उसका कहते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इन सार्वनामिक विशेषण के चारों भेदों के क्रमशः अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण का पहला जो भेद है वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, ये विशेषण संज्ञा की ओर निचारती संकेत करते हैं। ये जो विशेषण शब्द है, जो विशेषण है जो संज्ञा की ओर से निचारती संकेत कर, निश्चित रूप से संकेत करते हैं। जो कहते हैं वो निश्चित होता है, तो वहां पर जो विशेषण होता है संकेत के द्वारा वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पहला उदाहरण है यह पुस्तक वहां से मिली है, यानी यह पुस्तक है वो वहां से मिली है। इसका मतलब ये संकेत किया जा रहा है कि जो निश्चित है कि पुस्तक हमको मिली। एक तो ये होगा निश्चित है कि हमको पुस्तक मिली, और कहाँ से मिली है तो उसका अर्थ सीधा से जाता है यह पुस्तक वहां से मिली है। वहां से यानी उसको जहाँ मिली उस स्थान की ओर से संकेत किया जाता है। तो वहां पर जो सार्वनामिक विशेषण का जो भेद होगा वो होगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा जो सार्वनामिक विशेषण का जो भेद होता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण जहां पर जो कार्य हो रहा है वो निश्चित नहीं, क्या होगा या नहीं होगा, हुआ है या नहीं हुआ, संदेह पाया जाता है। तो उसमें जैसे इसकी परिभाषा इस प्रकार है, सार्वनामिक विशेषण ये विशेषण संज्ञा की ओर से अनिचारती संकेत करते हैं। इसलिए जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा की ओर से, संज्ञा शब्द की ओर से, जो संज्ञा की ओर से अनिचारती यानी जो निश्चित रूप से नहीं होगा, वहां पर अनिश्चय रूप में जब संज्ञा की ओर से संकेत किया जाता है वहां पर जो आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इस वाक्य में आपके कहते हैं कि अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे वाक्य है इस प्रकार, कोई सज्जन आए हुए हैं, इसका मतलब ये कोई सज्जन आए हुए हैं, कोई सज्जन आए हुए हैं, इसका मतलब आए कौन है, कोई व्यक्ति तो आया है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है निश्चित रूप से कि वो व्यक्ति है। और कोई सज्जन आया हुआ है तो
तो आया है यानी कौन आया, उसमें निश्चित रूप से ज्ञान या बोध नहीं हो पाया जा रहा है। तो ज्ञान और बोध नहीं पाया जा रहा है, तो वहाँ पर जब सार्वनाम विशेषण का जो उल्लेख होगा, तो भेद का परिचय होगा, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सार्वनाम विशेषण पाया जाएगा। अब आगे की ओर अपन इसी सार्वनाम विशेषण की तीसरा भेद अपन पढ़ रहे हैं। तो तीसरा भेद में आता है प्रश्नवाचक सार्वनाम विशेषण, जहाँ प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी परिभाषा इस प्रकार है, ये सार्वनाम विशेषण संज्ञा की प्रश्नात्मक विशेषण को प्रकट करते हैं। पुनः इस प्रकार की परिभाषा पढ़ ले, ये सार्वनाम विशेषण संज्ञा की प्रश्नात्मक विशेषण को प्रकट करते हैं। यानी जो सार्वनाम विशेषण है, जो संज्ञा के जो संज्ञा शब्द है उसकी प्रश्नात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं। यानी प्रश्नात्मक संज्ञा की प्रश्नात्मक विशेषता को प्रकट करते विशेषण, ऐसा जो विशेषण जो संज्ञा की प्रश्नात्मक यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ उसका बोध कराते हैं, वहाँ पर जब प्रयोग होता है, वहाँ पर होता है प्रश्नात्मक सार्वनामिक विशेषण पाया जाता है। तो एक बार अपन उसका उदाहरण देखें, उदाहरण को समझने का प्रयास करें। कौन व्यक्ति आया है, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। और कौन व्यक्ति आया, इसमें प्रश्न पूछा गया कि व्यक्ति कौन आया, व्यक्ति कौन आया है, ये उसका प्रश्न पूछा गया उसमें। अब आता प्रश्नात्मक का कहा गया था ना, तो यहाँ पे कौन व्यक्ति आया है, इसका मतलब ये व्यक्ति आया क्रिया है, सहायक क्रिया, ये प्रश्नात्मक शब्द कौन। तो यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का उत्तर मांगा जाता है, तो ऐसे जब सार्वनाम विशेषण होता है, तो उनके जो भेद होते हैं, उनमें भेद में आपका अगला भेद आता है प्रश्नात्मक सार्वनामिक विशेषण। अगला संबंध है, अगला सार्वनामिक विशेषण का जो चौथा भेद है, वो चौथे भेद में आता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब संबंध मतलब रिश्ता, रिलेशन, दो शब्दों के बीच में जो संबंध को प्रकट किया जाता है, तो वो संबंध है। अब उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसका उदाहरण समझेंगे, तो अपने को आसानी से इस भेद को समझ पाएंगे। देखिए अपन उसकी परिभाषा एक बार देख लेंगे। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण इसका है, विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। देखो, विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का, विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। पुनः एक बार स्मरण करवाता हूं मैं। विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध, रिलेशंस, संबंध जोड़ा जाता है, तो वहां पर अपन कहते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए अपन उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने से पता चलेगा कि वास्तव में संबंध कहाँ है। संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ जो संबंध प्रकट हो रहा है, तो उदाहरण के साथ या उदाहरण को पढ़ने पर अपने को अवगत हो जाएगा, बोध हो जाएगा। देखिए अपन आगे पढ़ते हैं। जो लड़का उदाहरण कल आया था, ये वाक्य यहाँ से पुनः वह बाहर खड़ा है। अब देखिए संज्ञा शब्द लड़का, संज्ञा शब्द, वह सर्वनाम शब्द है, बाहर खड़ा है यानी खड़ा है सहायक क्रिया, और खड़ा है, खड़ा रहना, ये भी वर्ब के अंदर। अब देखिए जो लड़का कल आया था वह बाहर खड़ा है, संज्ञा शब्द लड़का, वह आपका सर्वनाम। तो जो लड़का कल आया था वो बाहर खड़ा है, यानी जो कल आया था वो बाहर खड़ा है। इसका मतलब कल आने वाले बालक और जो बाहर खड़े वाला बालक है, वो शब्द के दोनों के शब्द लड़का भी एक ही, लेकिन दोनों वाक्यों के बीच में
संज्ञा और सर्वनाम शब्द का पहले वाला संज्ञा शब्द, ठीक है ना, पहले वाला संज्ञा शब्द और दूसरे वाला व और कारण वाला दोनों में संबंध प्रकट होता है। संबंध जब प्रकट होता है तो वहां पर अपन कहते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो उसके बाद उसका भेद आता है विशेषण का, अपने चौथा भेद पढ़ा। जो चौथे भेद के 4 भेद थे उनको अपने स्पष्ट किया, अवगत हुए। अब उसका चौथे के बाद 5वां भेद विशेषण का, हालांकि विशेषण के 6 भेद होते हैं, उनमें 5वां भेद पढ़े। देखिए 5वें भेद में उसकी परिभाषा समझे। 5वां भेद होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण देखिए उसकी परिभाषा समझे। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो विशेषण शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं तथा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं और संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आप सबसे पहले तो अपने को ये पढ़ना समझना पड़ेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद में इसको अपना व्यक्तिवाचक विशेषण को थोड़ी बातें समझना। तो अर्थ है व्यक्तिवाचक विशेषण कि वे संज्ञा सब किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान, ठीक है, पहले संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के अलग भेद होते हैं, उसको अपन सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम होता है, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम होता है, जो वो एक ही होती है। कोई व्यक्ति वस्तु और स्थान जो एक ही उसका नाम, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान होता है, जो नाम से हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि उसमें जो विशेषण है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दिया, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे भारत शब्द आया, ये किसी भारत देश का नाम है, भारत है, पंजाब किसी राज्य का नाम है, तो भारत से बना भारतीय। जैसे राजस्थान स्थान है, राज्य है, तो राजस्थान हुआ, तो ये आपकी व्यक्तिगत संज्ञा हुई। पंजाब से पंजाबी हुई और गुजरात से गुजराती, तो ये व्यक्तिगत संज्ञा। जोधपुर से जोधपुरी, जैसे जैसलमेर से जैसलमेरी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, क्योंकि जैसलमेर अपने एक स्थान में वो एक स्थान है, उस स्थान का नाम है, तो एक ही जैसलमेर, तो उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला जाता है और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। और हमने व्यक्तिवाचक विशेषण को इस प्रकार देखा, भारत से भारतीय, पंजाब से पंजाबी, राजस्थान से राजस्थानी, गुजरात से गुजराती, ये व्यक्तिगत संज्ञा बनी। अब अपन विशेषण के अंतर्गत अपन सभी लोग, सभी विद्यार्थी छठा अंतिम विशेषण का भेद पढ़ेंगे। और अंतिम विशेषण का भेद है जो कहते हैं विभागवाचक विशेषण। विभाग, सबसे पहले विभाग का मतलब अलग अलग होने का सामान्य अर्थ समझते हैं, अलग अलग होना, भिन्न भिन्न हो जाना, अलग होना। इसकी परिभाषा समझेंगे। विभागवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के विभाग का बोध। यह संज्ञा ऐसा कहा जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है उसके विभाग का जो बोध होता है, ज्ञान होता है, वहां पर विभागवाचक विशेषण कहते हैं। अपने को विभागवाचक विशेषण में जैसे उसको उदाहरण आता है, जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो, तीन तीन, अलग अलग। अब इसका अर्थ ये होता है, प्रत्येक कहा जाता है, उदाहरण एक वाक्य होते हैं, प्रत्येक भैया अपनी कक्षा की डायरी लेके आए। प्रत्येक भैया ने अलग अलग भैया अपनी अपनी डायरी लाई, सेंटेंस वाक्य है। दूसरा अपन जैसे कहते हैं, हर एक भैया को
हिंदी की कविता याद करनी है, यानी प्रत्येक भैया को याद करनी है, हर एक प्रत्येक भैया को, हर एक को एक एक अपनी पाठ्य पुस्तक में से कविता याद करनी। ये मैंने अपना वाक्य बोला उदाहरण। उसी प्रकार आगे भी वाक्य दो भैया अपन, जैसे उदाहरण के लिए खेल के मैदान में भैया खेलते हैं, तो शारीरिक शिक्षक मध्य ने कहा कि जैसे घंटी बजेगी, घंटी बजाऊंगा, उस समय आप प्रत्येक दो भैया अलग अलग हो जाना। इसका मतलब दो भैया पकड़ के अलग अलग खड़े रहना है। इसका मतलब दो अलग हो गए, तो उसका विभाग का ज्ञान हो रहा है, अलग अलग होने का ज्ञान हो रहा है, तब अपन कहते हैं विभागवाचक विशेषण। मैंने इस 10वीं के समस्त विद्यार्थियों इस कालांश में विशेषण के शेष 3 भाग भेद थे, उनको मैंने अध्ययन करवाया, और अध्ययन करने के बाद आपको मैंने गृह कार्य दिया है, और गृह कार्य दिया है, इस गृह कार्यों के आपको मैंने प्रश्न लिखा है कि उपयुक्त कार्य यथावत लिखना है। तो ग्रामर में प्रश्न लिखने का जैसा मैंने अपने बोर्ड पर आपको अध्ययन करवाया है, उसको यथावत स्थिति में गृह कार्य में अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में आपको सुंदर लेख में लिखना है। यही आपका गृह कार्य है, और परीक्षा के समय इन नोट्स को जैसे लिखा ऐसा पढ़कर याद करके जाना है, तो अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।